नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, क्या दुनिया की महाशक्ति अमेरिका अब पश्चिम एशिया में कमज़ोर पड़ रही है? वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी देश ने अमेरिका की सेना को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हॉर्मुज स्ट्रेट की लहरों से लेकर बीजिंग की गलियारों तक ईरान ने अपनी ताकत का जो लोहा मनवाया है उसने उनसे व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते उस तनाव की जिसने वैश्विक राजनीति को एक नए मोड़ पर ला दिया है। ईरान के हालिया हमलों का असर क्या हुआ? क्यों डोनाल्ड ट्रंप को अपना ऑपरेशन फ्रीडम अचानक रोकना पड़ा? और क्या चीन के साथ मिलकर ईरान कोई बड़ा खेल करने जा रहा है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे। ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद जो रिपोर्ट सामने आ रही है वे चौंकाने वाली हैं। अमेरिकी मिलिट्री की साइट्स और लगभग 228 इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी मीडिया विशेष रूप से वाशिंगटन पोस्ट का दावा है कि यह नुकसान उम्मीद से कहीं ज्यादा है। अमेरिका भले ही इसे कम करके दिखाने की कोशिश करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक फ्रांसीसी टैंकर भी हमला हुआ है जिसने समुद्री व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े जोश के साथ ऑपरेशन फ्रीडम का ऐलान किया था जिसका मकसद समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाना था, लेकिन जैसे ही ईरान ने अपनी सक्रियता बढ़ाई और अमेरिकी वारशिप के पास हमले शुरू किए, ट्रंप को यह ऑपरेशन स्थगित करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि इसका श्रेय पाकिस्तान और सऊदी अरब की रिक्वेस्ट को दिया गया। यह रणनीतिक रूप से अमेरिका के लिए एक बड़ा कदम पीछे हटना माना जा रहा है। शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान की दखलंदाजी ने इस तनाव को फिलहाल एक बड़े युद्ध में बदलने से रोका है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चीन का दौरा किया। चीन के विदेश मंत्री के साथ उनकी यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चीन ने स्पष्ट कहा है कि ईरान को परमाणु ऊर्जा का पूरा अधिकार है। साथ ही चीन ने खाड़ी देशों को एक बड़ा संदेश दिया है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय खुद को मजबूत करें। रिपोर्टों के अनुसार चीन और रूस के साथ ईरान के रक्षा समझौते अब एक नए स्तर पर पहुंच चुके हैं। क्या ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता होने वाला है? अनुसार 14 बिंदुओं वाला एक एग्रीमेंट पेपर तैयार किया गया है जिस पर इस्लामाबाद में अंतिम दौर की बातचीत हो सकती है। इसमें ईरान द्वारा 12 साल के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट रोकने और बदले में अमेरिका द्वारा प्रतिबंध हटाने जैसी शर्तें शामिल है। हालांकि ट्रंप की धमकियां और ईरान की सख्त प्रतिक्रिया अभी भी इस डील को अधर में लटकाए हुए हैं। ईरान का कहना है कि वे किसी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे और अमेरिकी फौज को यह इलाका छोड़ना ही होगा। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह निकलता है पश्चिम एशिया की यह बिसात अब बहुत पेचीदा हो गई है। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक टेबल पर बातचीत भी चल रही है। खाड़ी देशों जैसे यूएई और बहरीन के बीच भी इस स्थिति को लेकर काफी बेचैनी है। अंततः यह देखना होगा कि क्या यह तनाव किसी बड़े समझौते की ओर बढ़ेगा या फिर एक नया संघर्ष शुरू होगा। लेकिन एक बात साफ है,
ईरान अब पहले जैसा नहीं रहा, वह एक निखरती हुई क्षेत्रीय शक्ति के रूप में सामने आया है। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता संभव है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। विश्वसनीय और गहरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।